हेलो गाइस, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज बनारस। इस समय बनारस के हम जमालुद्दीनपुरा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ तैयब पासा साहब जुड़ चुके हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है और इसी दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख इंद्रदेव जी का एक बयान आता है कि 22 जनवरी को मुसलमानों को भी सौहार्द, एकता और भाईचारगी के लिए जय श्री राम की जाप करना चाहिए। ऐसे में क्या प्रक्रिया रखते हैं तैयब साहब, बात करते हैं कि जय श्री राम मुसलमान क्यों कहेंगे और क्या अब मुसलमानों में पहले एकता नहीं है कि भाईचारा नहीं है, क्या है? सब मुसलमान एक हैं, सब मुसलमानों में भाईचारा है और सारे इंसान में भाईचारा है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। क्योंकि उनका अनाप शनाप जो बयान था, उस बयान को हम नहीं मानते हैं। ये जो देश है लोकतांत्रिक देश है। इस देश में, हमारे भारत में सभी धर्म की स्वतंत्रता है। तो सभी धर्म को अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है और अगर उनका मन है तो वो लगाएं। बोलने की स्वतंत्रता भी है, उनका मन है तो वो बोलें, पर उनके हिसाब से कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। उनका कहना है कि सौहार्द बढ़े। क्या आपसी सौहार्द या मोहब्बत हिंदू मुसलमानों में कम हो गई है, इस वजह से बोल रहे हैं कि क्या लगता है? देखिए, आपसी सौहार्द और भाईचारा उस समय ही बन गया था जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। कोई मुसलमान की प्रतिक्रिया नहीं थी, सारे मुसलमान ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं मानता हूं कि 6 दिसंबर को अगर उसका विध्वंस नहीं हुआ होता तो वो फैसला कुछ और होता। पर मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानता हूं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से फैसला दिया उस चीज को मैं नहीं मानता, क्योंकि वो एक आस्था के बुनियाद पे फैसला था। वो प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूट का मसला था, संपत्ति के विवाद का मसला था, जिसमें अगर मेरी वो संपत्ति नहीं थी तो वो एक फैसला हमारे एक पक्ष में दे दिया गया था मंदिर के। तो मुसलमान को अन्य जगह क्यों दी गई? अगर आप हारते हैं एक प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूट तो आप क्यों देंगे? तो ये दिया गया, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। और भाईचारे की बात है तो हर भाईचारा, इस समय भाईचारे की बात वहां होगी। महंगाई, आज सारे लोग सिलेंडर का यूज कर रहे हैं 1000-1200 देकर। वहां भाईचारे की बात होगी किस तरह इस महंगाई को कम किया जाए। बेरोजगारी की बात होगी कि किस तरह रोजगार को बढ़ाया जाए, किस तरह एक इंसान दूसरे इंसान का सपोर्ट करे, वो आगे बढ़े। देश को विकास की ओर लेके जाना, इकोनॉमिकल सिस्टम डेवलप करना है कि देश हमारा आगे बढ़े और देश पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर जाए, हम अमेरिका को भी आगे आगे क्रॉस कर जाएं। तो मैं देश के इकोनॉमिकल सिस्टम पे बात करता हूँ, देश विकसित हो हमारा, मैं बस ये सोचता हूँ। और ये धार्मिक मुद्दा, हर किसी को धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में बोलने का अधिकार है, वो बोले। किसी के ऊपर कोई चीज थोपा नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो ये राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या किसी आस्था के बुनियाद पर या आस्था को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है? क्या लगता है? बेशक, देखिए, आस्था पे पॉलिटिकल का मुद्दा बना दिया गया, बेशक ये है, क्योंकि एक पार्टी है जो इस फील्ड पे खेलने आती है। देखिए, होता क्या है कि हमारा देश एक सेकुलर देश है और सभी को भूख लगती है, सभी को रोजगार की जरूरत है। आपका तबीयत खराब होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। जो धर्म को मानते हैं, मैं कहता हूँ वो धर्म के चंदे देकर, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो, अपने धर्म को मानने वाले उसका निर्माण करवाएं। सरकार का दायित्व तो नहीं है उसका निर्माण करवाना। सरकार का दायित्व तो है अस्पताल खोलना, सरकार का दायित्व है रोजगार देना, सरकार का दायित्व है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। तो ऐसी सरकार हो जो सबके बारे में सोचे, जो धर्म विशेष के बारे में ना सोचे। मैं मानता हूं कि सरकार का दायित्व है हर इंसान को एक बराबर नजर से देखे। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं सदाए न्यूज की अगली रिपोर्ट में ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी के साथ।